स्टूडेंट्स, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नाउन की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर नाउन देखे, कॉमन नाउन देखे और हमने मटेरियल देखा। आज हम लोग देखने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, गिन नहीं सकते। सिर्फ गिन नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वह संज्ञा जिसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, है ना, और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ महसूस किया जाता है, इसमें महसूस करने की चीज़ है, आप महसूस कीजिए। इसमें आपका खास करके एक्शन वर्ड इसमें आ जाएगा। एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सब आता है। जैसे कोई अवस्था है, कोई बचपन है तो बचपन है तो चाइल्डहुड बोलेंगे। अब कोई अवस्था है, कोई गरीबी है, गरीबी से गुजर रहा है तो पॉवर्टी बोलेंगे, है ना। अमीरी है तो वहाँ पे रिचनेस बोलेंगे। तो ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको फील करने की चीज़ है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई इंसान ईमानदार है तो कैसे झलकेगा, उसके अंदर का गुण उसको देख के पता चलता है। कुछ नोटिस कीजिएगा तो जानिएगा कि वो ईमानदार है, तो उसके अंदर ही वो चीज़ है, वो आप फील कर सकते हो। दिख तो सकता नहीं, तो इसको आप टच नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ क्या कर सकते, फील कर सकते, गिन भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। तो याद रखिएगा, वह संज्ञा जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता और सिर्फ महसूस किया जाता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बात समझ में आई? तो इसी में हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जिस तरह से हमने बताया मटेरियल नाउन जो होता है वो सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी होता है, वो भी सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। मतलब ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आएगा और इसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? द नाउन दैट कांट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते, है ना, टच, छू भी नहीं सकते, बट फील्ड, तो क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञा जिसे देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ गई? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। सिंगुलर फॉर्म का मतलब ये हो गया, इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का बनेगा नहीं। ऐसे वर्ब सिर्फ सेंटेंस बन जाता है, लेकिन जनरली जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट हम दिखाएंगे ही। जो यहाँ सब्जेक्ट आने वाला होगा वो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आएगा। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, सेंटेंस में भी, है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और जब ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, एस इज सिंगुलर और एस इज सिंगुलर, इसका मतलब ये हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। यानी कि इसको सीधा तौर पे याद रख सकते हैं, सीधा के साथ सीधा और पगला के साथ पगला। यानी कि यहाँ पे क्या है, सीधा के साथ सीधा मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। जब आप एसएसपीबी रूल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़ते हैं, तो उस वक्त आप समझिएगा कि क्या है, कैसे क्या होता है एसएसपीबी रूल में, कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब आ जाता है। कभी कभी चेंज भी होता है, तो वो आप रूल जब पढ़ेंगे, वहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो अलग हमारा चैप्टर ही बनेगा, तो वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब भी इसके साथ आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे हम एक यहाँ एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, द लव इज अ वर्च्यू सी इज अलोन फ्री, है ना। तो ये किसी कवि के द्वारा कहा गया है ना। याद रखिएगा, जॉन कीट्स ने कहा था लव इज अ वर्च्यू, ठीक है, सी इज अलोन फ्री। तो याद रखिएगा इस चीज का, किसी कवि के द्वारा कहा गया लाइन है। यहाँ देखिए, लव क्या है, फील करने की चीज है, इसको महसूस कर सकते हैं, इसको देख तो सकते नहीं, है ना, छू भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ये फील किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि लव का मतलब यहाँ पे ये लव किसी से हो सकता है, नेचर से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, माता पिता, फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन, कहीं भी हो सकता है। तो ये एक अपनापन इसमें आता है। तो ये यहाँ पे ये सेंस में नेगेटिव नहीं लेना आपको। द लव इज अ वर्च्यू, ठीक है। तो ये क्या है, लव इज अ वर्च्यू, सी इज अलोन फ्री। तो क्या होता है, मुक्त होता है, किसी को जबरदस्ती लव नहीं कर सकते, है ना। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि वो किसी, मान लीजिए छोटा बच्चा आपके पास जबरदस्ती नहीं आएगा। वो कब आएगा, जब उसके प्रति आप अफेक्शन दिखाइएगा, लव दिखाएगा, तभी वो आएगा, है ना। उसको मार के, डांट के, किसी तरह वो आपके पास आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो फीलिंग है, वो फीलिंग दिखे तो महसूस करने की चीज़ है, वो महसूस करने के बाद ही ऐसा हो सकता। ये कहा कि लव क्या है, वो फील है, मतलब फ्री है, वो स्वतंत्र है। यहाँ सी का जो प्रयोग किया गया सेंटेंस में, ये लव के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। यानी कि लव जो जितना भी नाजुक चीज़ होता है, कोमल चीज़ होता है, उसके साथ आप फेमिनिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी ताकतवर चीज़ है, जो ऑलमाइटी है, शक्तिमान है, जो ताकतवर चीज़ होता है, उसके साथ आप ही का यूज करते हैं, जो कि मैस्कुलिन। जब हम जेंडर पढ़ेंगे, नाउन जेंडर, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल फिर भी हम बता रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो नॉन लिविंग होगा, उसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा।
जैसे कि लव है, ब्यूटी है, लाइकनेस है, काइंडनेस है, विजडम है, चाइल्डहुड है, सॉल है, घोस्ट है। तो घोस्ट को जब आपके सामने घोस्ट आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, फील कीजिएगा, आपको डर लगेगा। तो फियर आया है ना, किसकी वजह से, घोस्ट की वजह से आया। उसको आप छूने तो नहीं जाइएगा, छू तो सकते नहीं, सिर्फ देखना है ना। तो आपको दिखता भी, कोई चीज़ दिख भी जाता है तो जनरली आपको ये हॉरर है, आपको फील है, जैसे लगता है कोई पीछे से आया, कंधे पे हाथ रखा तब डर गए। तो डर क्या, एक फीलिंग है ना। जो फीलिंग आता तो उस वक्त जो आप एक्टिविटी कीजिएगा वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन में ही आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए जज का एक टीम है, जज का एक टीम बना हुआ है जिसको बोलते हैं जूरी, है ना। तो अगर वो कोई फैसला सुनाता है, यानी जजमेंट देता है, तो क्या एक एक्शन लिया, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो एक्शन भी होता है उसमें, याद रखिएगा, उसमें एक्शन भी आ जाएगा। अब जैसे कि हमने बात किया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, बचपन एक अवस्था है ना। चाइल्डहुड क्या है, बचपन एक अवस्था है। अब कोई युवा है तो यूथ बोलेंगे वहाँ पे। यूथ क्या है, वो भी एक अवस्था ही है। क्या वो बूढ़ा नहीं होगा, क्या वो, तो वहाँ पे इस तरह से ओल्ड एज वहाँ नहीं होगा। तो ओल्डनेस जब होगा तो क्या वो भी एक अवस्था ही है। पॉवर्टी हो, गरीबी हो, वे भी एक अवस्था, एक दौर होता है, गरीबी के दौर में गुजर रहा है, कोई रिच होता है, अमीर होता है, तो रिचनेस वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखिएगा जिस वर्ड में यहाँ पे देखिए काइंड आपका एडजेक्टिव है, लेकिन आगे हम नेस लगा दिए, NESS, ये आपका नाउन बन गया। तो ये नाउन है आपका दयालुता। किसी के अंदर दयालुपन है तो आप कैसे महसूस करेंगे, उसके स्वभाव से महसूस करेंगे। तो महसूस करने की चीज़ है कि वो इंसान दयालु है भी या नहीं। तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ गए। विजडम क्या है, बुद्धिमानी। अब किसी की बुद्धिमत्ता कैसे जाने, इससे अकबर बीरबल की कहानियाँ आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। आगे भी किसी इंसान के बारे में देखते हैं, कुछ सवाल कुछ जान रहे होता है तो वो आपको लगता है वो बुद्धिमान है, या कुछ सवाल पूछते हैं जवाब दे देता है तो लगता है वो बुद्धिमान। तो वो क्या है, बुद्धिमानी किसी की कैसे पता चली, अब महसूस करने की चीज़ है। कुछ सवाल की उससे पता चल गया, या कुछ विचार से पता चला, तो ये सब चीज़ है। तो ये आपका क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एक याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर एडजेक्टिव को हम जब उसमें नेस लगा दें, है ना, TY लगा दें, तो ये बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव में इस तरह से काइंड हम बताए एडजेक्टिव है, इसमें हमने लगाया नेस, है ना। लाइक एडजेक्टिव है, लगाया नेस, ये बन गया नाउन, है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर उसके बाद अगर जो भी एडजेक्टिव है उसके आगे हम द लगा देते हैं, जैसे रिच, कोई अमीर है उसके आगे द लगा दिए, है ना, होता है ना, द रिच लगा दिए। द रिच का मतलब ये हो गया कि आपको समझना है क्या, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, हम अमीर लोग की बात कर दिए। तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव नहीं रह जाएगा, वो कॉमन बन जाता है, क्योंकि अमीर लोग बहुत सारे होंगे, है ना। जितने भी अमीर लोग होंगे एक ही बार बोल दिया अमीर लोग, द रिच हो गया। गरीब लोग है तो द पुअर हो गया। को बहुत सारा, मान लीजिए बहुत बहरा लोग हैं तो वहाँ पे द डीफ बोल देंगे। गूंगे लोग हैं तो द डम्ब बोल देंगे, है ना, ये चीज़। अब मान लीजिए कि फ्रांस के लोग हैं तो द फ्रेंच बोलेंगे, है ना। फ्रांस के लोग हैं तो द फ्रेंच बोलेंगे। अंग्रेज लोग हैं द इंग्लिश बोल देंगे। अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश टीचर है, इसका मतलब ये है कि द इंग्लिश टीचर बोल देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, द इंग्लिश टीचर का बोलने का मतलब ये हो गया कोई अंग्रेज शिक्षक है, मतलब वो इंग्लैंड के ही, वो जन्म भी इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड भाषा ही जान रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेज शिक्षक हो गया। यानी इसका मतलब तो क्लास में कोई भी टीचर आके पढ़ा रहा है इंग्लिश, हो सकता है इंडिया का ही हो और इंग्लिश पढ़ा रहा, तो वहाँ पे अगर हम बोल देंगे ही इज़ द इंग्लिश टीचर, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ही इज़ द टीचर ऑफ इंग्लिश, वहाँ पे ये बोलना होगा वो अंग्रेजी की अध्यापक है, ना कि वो अंग्रेज अध्यापक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी एडजेक्टिव होता है उसके आगे हम द लगा देते हैं तो वो बन जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इस तरह से हमने देखा और इसको भी आप लिख लें अच्छे से, है ना, और ये आपके लिए अच्छा होगा, लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आप इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन को। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं ताकि हम आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे, और उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। स्पेशल एक क्लास होगा उसमें कलेक्टिव नाउन का, जिसमें हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे और कलेक्टिव नाउन के टाइप्स देखेंगे, किस तरह से उसका बन रहा होता है, काइंड्स उसका देख लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है और उसके काइंड्स क्या हैं, और इस तरह से उसको जब हम सेपरेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कलेक्टिव। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट फंसता है कलेक्टिव नाउन को लेकर के। कलेक्टिव नाउन कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है, तो वहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे दिक्कत
दिक्कत होता। इसी वजह से हम कलेक्टिव नाउन का एक अलग ही वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।